हेलो सबको स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक रिवीजन कराऊंगा जो कि आप एग्जाम से पहले बिल्कुल देख के जा सकते हैं। आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में और तेलाकोटा की लड़ाई के बारे में, जिसमें जो है एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य जो है वो खत्म हो गया था। तो पहले हम बात करेंगे हल्दी घाटी की जंग के बारे में। इसके बारे में जो है हल्दी घाटी की जो जंग है, इसके बारे में आपने जो है रील्स में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स सुने होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपने जो है रॉन्ग फैक्ट सुने हैं। जो बहुत ही ज़्यादा आजकल जो हम ओवर इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं। आपने जो है इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा जो है रॉन्ग फैक्ट जो है वो सुने होंगे। आप अब जो है आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए, मैं सिर्फ वही बताऊंगा। तो चलिए देखिए। तो जो हल्दी घाटी की लड़ाई थी, उसमें जो है ये लड़ाई हुई थी मुगलों और मेवाड़ के राजपूतों के बीच में। और जो राजपूत थे उनको लीड कर रहे थे महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप जो है वो जाने जाते हैं अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर और राजपूत वेलर, यानी कि इसमें जो है इनकी बहादुरी आती है। महाराणा प्रताप जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुरिल्ला वॉरफेयर के हम कह सकते हैं मास्टर थे। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उन्होंने जो है गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज़ किया अपनी लड़ाइयों में। और दूसरी तरफ से जो है अकबर जो है उस समय जो है मुगल बादशाह था, और इनकी तरफ से जो आर्मी को लीड कर रहे थे वो थे मान सिंह वन। सो इस लड़ाई का कारण ये था कि जो अकबर था वो जो है वो मेवाड़ को अपने अंडर चाहता था। और उसके लिए जो है अकबर के जो आदमी हैं वो गए महाराणा प्रताप के पास, और उन्होंने कहा कि अरे, आप जो है राज करना चाहते हैं तो आप कीजिए, पर आप जो है हर साल जो है आप जैसे अपना स्टेट चलाना चाहते हैं चलाइए, आप जो है हर साल हमें टैक्स देंगे। अकबर ये इसलिए करना चाहता था क्योंकि जो राजस्थान का एरिया था उस एरिया को, उस समय का जो राजस्थान का एरिया था, उस ज्योग्राफी में उस एरिया में अपने आप को मुगल पावर को पूरी तरह से कंसोलिडेट करने के लिए अकबर ये जो है चाल चल रहा था। पर जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने जो है इस लड़ाई को बहुत सॉरी उन्होंने जो है जो मुगलों की सुजरेनिटी थी, यानी कि जो मुगल राज था उसका जो अपने उनको टैक्स देने के लिए मना कर दिया। तो फिर आती है लड़ाई, जिसमें जो है 10,000 सिपाही और आर्टिलरी, यानी कि जो होते हैं हमारे तोप वगैरह, वो थे मुगलों के पास। और यानी कि वो 10,000 सिपाही और बहुत सारा गोला बारूद और तोप वगैरह देकर अकबर ने भेजा मान सिंह को मेवाड़ के राजपूतों को कुचलने के लिए। और मेवाड़ के जो राजपूत थे उनके पास कैलेवरी, यानी कि जो घोड़े होते हैं, आपको पता होना चाहिए जो घोड़ों वाली आर्मी है उसको कैलवरी कहते हैं। और जो घोड़ों के ऊपर बैठकर लड़ते हैं वो सिपाही। और इनके पास सिर्फ 3 से 4 हजार जो है वही सिपाही थे। और इस लड़ाई में जो है राजपूत जो है वो अपने गुरिल्ला टैक्टिक्स टैक्टिक्स और ब्रेवरी ऑफ कवेलरी, यानी कि वो घुड़सवारी पे कैसे लड़ते थे बहादुरी से, उनके ऊपर रिलाय रहे। और उनके गुरिल्ला टैक्टिक्स, अगर किसी को गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में नहीं पता तो गुरिल्ला वॉरफेयर और गुरिल्ला टैक्टिक्स होते हैं जिसमें कि जो हमारा कोई भी हम कह सकते हैं कि जो जंगलों में लड़ाई होती है या कोई ज्योग्राफिकली ऐसा एरिया है, वो गुरिल्ला वॉरफेयर ऐसे होती है कि जो आदमी छुपके से, यानी कि कम नंबर में आर्मी छुपके जो बड़ी आर्मी होती है उसके ऊपर एकदम से हमला करते हैं, उसके एक हिस्से का अच्छा नुकसान करके फिर से जो है जाकर छिप जाते हैं। इसको गुरिल्ला वॉरफेयर कहा जाता है। और जो कम्युनिस्ट थे, या हम कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट ही कह सकते हैं, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर से बहुत सारे देशों में जो है अपनी जो है सरकार भी बनाई थी। और एक नाम जो है जो आपने सुना होगा, जो नाम है ची गुवेरा, उसने भी जो है अपने देश में जो है सरकार जो है वो अपने गुरिल्ला वॉरफेयर के दम पर ही बनाई थी। और उसने जो है गुरिल्ला वॉरफेयर के ऊपर एक बुक भी लिखी है। आप अगर जो रीडिंग करते हैं, आप में से जो बच्चे बिब्लोफाइल हैं वो इस बुक को जरूर पढ़ें। और इसमें जो है मुगल जो है वो अपने सुपीरियर नंबर और आर्टिलरी के कारण जो है वो बैटल जो है टैक्टिकली तो जीत गए, पर महाराणा प्रताप को वो असैसिनेट नहीं कर पाए। महाराणा प्रताप जो है वो वहां से निकल गए, और उन्होंने जो है अपनी रेजिस्टेंस गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू जो है वो जारी रखी। और अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें जो एसएससी ज़्यादातर पूछता है, तो इसमें जो है राजपूत वेलर और लॉयल्टी, यानी कि जो राजपूत थे, यानी कि जो महाराणा प्रताप के लॉयल थे, वो कोई भी उनमें से नहीं बिका। और ये जो है बैटल जो है हिस्टोरी में बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक रेजिस्टेंस रही है मुगल एक्सपेंशन के अगेंस्ट। और जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने अपनी कुछ टेरिटरीज जो हैं अकबर की अकबर ने जो दबा ली थी उनमें से कुछ टेरिटरीज तो दोबारा अपने अंडर कर ली, पर वो उन्होंने कभी भी सरेंडर नहीं किया, सबमिट नहीं किया, और किसी भी तरह की जो है अकबर के साथ संधि नहीं की। और जो पीवाईक्यू से इससे पूछे जा चुके हैं वो पीवाईक्यूज हैं, हु लेड, यानी कि जो मेवाड़ में जो हल्दी घाटी की
मेवाड़ की तरफ से हल्दी घाटी की जंग में कौन लीड कर रहा था? वो थे महाराणा प्रताप, और मुगल की तरफ से जो है मान सिंह वन लीड कर रहे थे। और इसकी सिग्निफिकेंस है सिंबल ऑफ राजपूत रेजिस्टेंस, याद रखिएगा, ये एसएससी बहुत बार पूछ लेती है। अब हम बात करेंगे बैटल ऑफ टेलीकोटा के बारे में। वैसे तो इन्हें बैटल्स का कुछ भी आपस में लिंक नहीं है, पर मैं फिर भी आपको जो है वो साथ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटे से टॉपिक हैं। तो जो बैटल ऑफ टेलीकोटा है, इसमें जो है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो है विजयनगरा एम्पायर जो है वो बिल्कुल ही जो है खत्म हो गया था। और वो खत्म इसलिए हुआ क्योंकि जो विजयनगरा, चलिए मैं आपको इसको पॉइंट वाइज ही समझाता हूँ। जो विजयनगरा एम्पायर की तरफ से जो है इसका खत्म होने का कारण ये है क्योंकि जो विजयनगर एम्पायर के उस समय के जो राजे थे वो थे राजा राम राय। और वो जो है अपनी इन्फ्लुएंस को दक्कन की तरफ बढ़ाना चाहते थे, और जिसके कारण जो है दक्कन की सल्तनतों को गुस्सा आया और ये एक लड़ाई हुई, बैटल ऑफ टेलीकोटा, जिसमें जो है राजा राय जो है वो मारे भी गए थे। सो अगर हम बात करें कि दक्कन सल्तनत थी, उनमें कौन सी सल्तनत थी, उनमें थी बीजापुर, गोलाकोंडा, ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थी, गोलाकोंडा, अहमदनगर, बिदार और बिरार। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए हुआ था। और जो है राम राय की इंटरफेरेंस जो दक्कन पॉलिटिक्स में हो रही थी, इसने जो है सल्तनत को गुस्सा दिलाया, और सल्तनत जो थी ये 5 सल्तनतों ने अपनी जो है अलायंस फॉर्म की। और उसके साथ जो है विजयनगरा एम्पायर जो था, इनके पास जो है बहुत ही बड़ी आर्मी थी, हाथी थे और कैलेबरी थी। पर दक्कन सल्तनतों ने जो है ये यूनाइट होके बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, इनके पास यूनाइटेड फोर्स थी और स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी थी। और जो सल्तनतें थी, इन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो फॉर्म कर लिया था। और पर जो विजयनगर एम्पायर था, इनके पास कोई भी जो है एक ऐसी स्ट्रेटजी नहीं थी। स्ट्रेटजी ना होने के कारण जो है ये ट्रेडिशनल आर्मी के ऊपर रिलाय रहे और जंग वाले हाथियों के ऊपर। और इसका रिजल्ट ये निकला कि विजयनगर एम्पायर बहुत बुरी तरह से जो है ये जंग हार गया, और इसमें जो है राम राय को कैप्चर कर लिया गया, बाद में मार भी दिया गया। और इनको मारने के बाद जो इनकी शहर था, यानी कि विजयनगर एम्पायर जो था, उसका जो कैपिटल यानी कि जो सिटी था, उस विजयनगरा सिटी का बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन कर दिया गया था, यानी बहुत ज्यादा उसमें तबाही मचा दी गई थी। अगर हम इस बैटल की सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इस बैटल ने जो है विजयनगरा एम्पायर जो बहुत मेजर पावर थी उसको जो है खत्म कर दिया था। और उसको खत्म करने के बाद जो है दक्कन सल्तनत जो है ये साउथ इंडिया में डोमिनेट हो गई थी। और इसके साथ जो है पॉलिटिकल पावर है वो दक्कन में शिफ्ट हो गई थी। और जो है इसके बाद जो है यानी कि विजयनगर एम्पायर का खत्म होने के कारण ही था कि जो नॉर्थ इंडिया में मुगल और मराठा इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ चुकी थी। और इसमें से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है कि ऐसा कौन सा बैटल है जिसने जो है विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन किया, तो वो है टेलीकोटा की लड़ाई। और जो रूलर जो टेलीकोटा को रूल कर रहे थे इस समय वो है राम राय। और दक्कन सल्तनतें कौन सी थी जिन्होंने अपनी अलायंस फॉर्म की थी, वो है बीजापुर, गोलाकोंडा, अहमदनगर, बिदार और बिरार। और अगर हम मिसलिनियस पॉइंट्स की बात करें तो जो हल्दी घाटी है, वो एक जो हम हल्दी घाटी की जो लड़ाई है वो एक सिंबॉलिक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है, जिसने जो है महाराणा प्रताप की ब्रेवरी को बहुत ही ज्यादा फेमस किया। और टेलीकोटा जो है वो स्ट्रेटेजिक और डिसीसिव जंग थी, जिसमें जो है साउथ इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर का कोलैप्स हुआ था। अगर आपने जो नोट्स बनाने हैं तो वो आप नोट्स इस तरह से बना सकते हैं, इस स्टाइल में। और याद रखिएगा इसमें से जो हल्दी घाटी लड़ाई थी वो 1576 में हुई थी, जिसमें राजपूत और मुगल लड़े थे। और टेलाकोटा में विजयनगर और जो दक्कन की सल्तनत थी वो लड़ी थी, और ये लड़ाई हुई थी 1565 में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हम डेली आपके लिए जो है 1 से 2 वीडियोस अपलोड करते हैं, आपके लिए समरी टाइप वीडियोस आती हैं।